अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा तुम्हारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट की मदद से जो है यहाँ पर यूआई के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है कैनवस वगैरह से अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर है तो उन चीजों को हम वीआर के अंदर किस तरीके से यहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूआई नहीं मालूम, कैनवस नहीं मालूम, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह दूंगा कि आप कोई भी गेम्स वगैरह यहाँ पर आप मोबाइल एप्लीकेशन गेम वगैरह खेलते होंगे तो इसमें जैसे आप ओपन करें तो सामने आपके एक स्क्रीन आती होगी जहाँ पे आपको प्ले, सेटिंग्स, वॉल्यूम्स, क्विट, ये सारे एक बटन मल्टीपल होते हैं जो आपके सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो आप अपनी गेम में देखते हैं। बेसिकली वो आपका यूआई होता है जो आप वहां पर देखते हैं, तो वो यूआई कैनवस की मदद से बनाया जाता है। तो वो उस चीज को हम वीआर के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं, आज उसके ऊपर यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम यूआई के अंदर जाएंगे। यूआई के अंदर यहाँ पर आपको ये कैनवस दिख रहा होगा, इस कैनवस को यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। अब इस वक्त ये कैनवस आप देखें तो ये इस तरह इतने बड़े साइज के अंदर यहाँ पर हमें नॉर्मली मिलता है। तो ये कैनवस जो है बेसिकली 2D के अंदर होता है। अब क्योंकि वीआर जो है हमारा वो 3D होता है, तो इसको जो यहाँ पर 3D के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, उसको किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे चल के यहाँ पर देखेंगे। और इसको हमारे जो क्विडिच गेम का जो हमारा ये स्टेडियम है इसके साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है जी। अब फिलहाल यहाँ पे कैनवस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पर है तो यहाँ पे कैनवस की जो ये हमारा कंपोनेंट है इसका एक रेंडर मोड यहाँ पे ऑप्शन है। रेंडर मोड बेसिकली क्या करता है, रेंडर मोड जो बेसिकली आपके लिए मल्टीपल हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन स्पेस है, ओवरले, कैमरा और वर्ल्ड स्पेस, यहाँ पे ये तीन ऑप्शन यहाँ पे है। अब ये जो है उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर वो एक्ट करता है। ओवरले होता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो तो उस वक्त किस तरह से रिएक्ट करना है, वो उसकी बैकएंड के ऊपर सेटिंग्स होती है। कैमरा के हिसाब से करना है। वर्ल्ड स्पेस यानी कि करंट जो आपका एरिया है, गेम सीन है, उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना। तो हम यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा कैमरा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ताकि जो है हमारे कैमरा के सेटिंग्स को और उसकी पोजीशंस को देखते हुए वो अपनी पोजीशंस और उसके एरिया को एडजस्ट कर सके। ठीक है जी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कैमरा ऐड करना पड़ेगा। जो हमारा काम मौजूद है एक्सआर ओरिजिन के अंदर, यहाँ पे हमारा कैमरा ऑफसेट जो है ये हमारा यहाँ पर उसमें आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये मेन कैमरा बेसिकली मौजूद है। तो यहाँ से मेन कैमरा को उठा के और हम यहाँ पे रिडायरेक्ट इसको कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए वीआर सपोर्ट इसको बनाने के लिए, वीआर सपोर्टेड कैनवस बनाने के लिए इसके अंदर जो यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ ट्रैक डिवाइस ग्राफिक रिकास्टर। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारी के लिए एक स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। इसके अंदर और कुछ भी यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पे नहीं करनी, कुछ यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस स्क्रिप्ट को ऐड कर देना हमारे लिए यहाँ पर काफी है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप देखते हो कैनवस के साथ हमें यहाँ पर एक इवेंट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। अगर इवेंट सिस्टम आपको नहीं पता तो इवेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो के लिए वो कैनवस के ऊपर जो बटन वगैरह वहां पर लगे हुए होते हैं, वो बटन के पीछे उसको इंटरेक्ट करने में ये इवेंट सिस्टम हेल्प करता है। वो ट्रिगर करता है ये बैकएंड को कि भाई कुछ बटन प्रेस हुआ है, आप उसको जो भी इसके पीछे की वो कोडिंग है, जो भी इसके पीछे इसका एक्शन है उसको परफॉर्म करो। तमाम चीजों को यहाँ पर ये इवेंट सिस्टम बेसिकली मैनेज कर रहा होता है। अब ये जो पर्टिकुलर इवेंट सिस्टम है कैनवस के साथ मिला है, ये इवेंट सिस्टम जो है यहाँ पर ये मोबाइल एप्लीकेशन और ये पीसी गेम्स के लिए होता है, ये वीआर के लिए नहीं है। तो इस इवेंट सिस्टम को यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह यहाँ पर वीआर सपोर्टेड इवेंट सिस्टम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सआर के फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देखें तो यूआई इवेंट सिस्टम यहाँ पे हमारा मौजूद है। इस यूआई इवेंट सिस्टम को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखें तो ये एक्सआर यूआई इनपुट मॉड्यूल और तमाम चीजें जो यहाँ पर एक्सआर से रिलेटेड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो बात करते हैं हमारे कैनवस के साइज के हवाले से, तो यहाँ पे कैनवस का जो साइज है और उसकी पोजीशन वगैरह इनको यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर मैं इसको 0 कर दूंगा, वाई के ऊपर जो है मैं इसको 3.5 कर दूंगा। बिल्कुल इसको शॉर्ट पोजीशन की यहाँ पे सेट करेंगे और जेड के ऊपर जो यहाँ पे मैं 7.5 इसकी पोजीशन कर दूंगा। अब जहां तक रही बात इसकी विद और हाइट की, तो विद हमारी इसकी 10 कर देते हैं और हाइट जो है मैं इसकी यहाँ पर 6 कर दूंगा। और इसकी रोटेशन जो है वो अराउंड में यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको कैनवस को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने यहाँ पर मौजूद है और इसको देखते हुए यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग्स की अप्लाई करी। फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ नजर नहीं आएगा जब तक कैनवस के ऊपर हम कुछ अप्लाई नहीं करते। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट भी करते हैं हम, तो इसको वाई के ऊपर जो यहाँ पर मैं रोटेट करता हूँ, सॉरी जेड के ऊपर इसको यहाँ पर हम रोटेट करते हैं। लेकिन ये जो है इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जाएगा तो हम इसको लाइक दिस हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, अराउंड -15 इसकी वैल्यू जो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कैनवस के अंदर कुछ चीजों को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, अगेन यूआई के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट भी मौजूद होगा और एक यहाँ पर ये टेक्स्ट और डैश टेक्स्ट मैश प्रो भी आपका मौजूद होगा। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपने सिंपली विंडोज के अंदर जाना है, पैकेज मैनेजर के अंदर यहाँ पर आप आएंगे, इसमें यूनिटी रजिस्ट्री के अंदर जो है यहाँ पर आके आपने टेक्स्ट मैश प्रो लिखना है टेक्स्ट, और एक बार हमारे पैकेजेस लोड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये सर्च करके इसको हमारे पैकेज को यहाँ पर ये शो भी कर देगा। अच्छा जैसे यहाँ पर आपके देखिए हमारे पैकेजेस यहाँ पर लोड हो गए, मैं जैसे मैं ऑलरेडी सर्च किया था यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे मुझे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लें और उसके बाद जो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने पर यूआई के अंदर आपको ये टेक्स्ट मैश प्रो की चीजें भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मैश प्रो इंपोर्टर मौजूद है, तो यहाँ पर मैं एसेंशियल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसी के नीचे आप यहाँ पर देखें तो ये इंपोर्ट टेक्स्ट मैश प्रो एग्जांपल्स एंड एक्स्ट्रा मौजूद है। बेसिकली ये क्या चीज है, ये जो है एक्स्ट्रा एडिशनल रिसोर्सेज और प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करता है कि अगर कोई किसी के पास जो है टेक्स्ट मैश प्रो अवेलेबल ना हो, मतलब उसने कभी टेक्स्ट मैश प्रो को भी यूज ना किया हो, तो बिगनर लेवल के ऊपर आप इसको ये आपको एग्जांपल्स के साथ सिखाता रहता है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके लिए, तो अगर आपको इसको इंपोर्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर अगर इस टेक्स्ट को मैं इस वक्त सेलेक्ट
सेलेक्ट करूं तो ये जो है इस वक्त काफी बड़ा हुआ है साइज के अंदर, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साइज को जो है मैं अराउंड यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ। तो ये हमारा 10 और 6 था, तो इसको मैं 8 और यहाँ पर जो इसको मैं 1 के ऊपर सेट कर दूंगा, इसकी विड्थ और हाइट, और इसकी पोजीशन जो यहाँ पे मैं 0 और 0 यहाँ पर सेट कर दूंगा। उसके बाद सेकंडली यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये चलते हैं हमारे कैनवस के ऊपर। यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नीचे में यहाँ पर आते हैं एक दफा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है इसको मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 कर देता हूँ। तो अब आप देखें तो यहाँ पर ये काफी बेहतर होकर मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है मेरे कैनवस के अंदर। मजीद इसकी कुछ यहाँ पे सेटिंग सेट करते हैं, तो यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट को यहाँ पर सेट करते हैं और इसको यहाँ पर सेंट्रली वर्टिकली भी इसको अलाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन को जो थोड़ा सा ऊपर के जाने यहाँ पर रखने वाला हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इसके टेक्स्ट को चेंज करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा UI इंटरेक्शंस। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे कैनवस को के ऊपर सेलेक्ट करके मैं वापस राइट क्लिक करूंगा, UI के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो एक इमेज में यहाँ पर ऐड करने लगा। अब इस इमेज के लिए यहाँ पे क्या करना है, इस इमेज भी देखिए यहाँ पे काफी इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू अवर कैनवस, तो इसको जो है पूरे कैनवस के ऊपर सेट करना है मुझे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेड ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पर आपको ये ग्राफ टाइप शो होगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की यहाँ पर प्रेस करनी है और ये जो स्ट्रेच का साइन है जो ऑल 4 डायरेक्शन में जा रहा है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये पूरे डायरेक्शन के अंदर इसको पूरी तरीके से एडजस्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कलर्स का आपके पास ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको रेड कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा और इसकी ऑडेसिटी जो है मैं यहाँ पर कम कर दूंगा लाइक दिस। मैं इसको बड़ा एक लाइट रेडिश सा यहाँ पर इसको मैं कलर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गेम में चल के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें तो अब आप यहाँ पर इसको इजीली देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा कैमरा सेट नहीं है, इस वजह से आपको जो है ये टेक्स्ट प्रॉपर्ली यहाँ पर शो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगेन कैनवस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, UI के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो है मैं बटन इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। अब वही बात वापस बात होगी कि हमारा बटन भी काफी बड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है पहले बटन को यहाँ पर नाम दे देते हैं। उसके बाद जो बटन को सेलेक्ट करके यहाँ पर रेक्ट टूल प्रेस करूंगा मैं, R की प्रेस करके, और इसको जो है साइज में मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है जी, इतना यहाँ पर काफी है ये। इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर ऊपर लेकर चलते हैं और अब इसी बटन को जो है यहाँ पर मैं 2 दफा डुप्लीकेट भी कर दूंगा। इसको जो है यहाँ पर मैं बटन 2 का नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं बटन 3। ठीक है जी, बटन 2 को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं नीचे की जानिब लेकर जाऊंगा, फिर बटन 3 को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है मजीद मैं यहाँ पर नीचे की जानिब ले जाऊंगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस बटन को आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पर इसके अंदर इसके टेक्स्ट मौजूद है, जिसके अंदर चल के जो है यहाँ पर मैं इसको बटन 1 कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं बटन 2 कर दूंगा और सेम हमारे इसके लिए यहाँ पर मैं इसको बटन 3 कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये गलती से 2 हुआ है, इसको हम यहाँ पर 3 कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद वापस से इसको जो है ड्रॉप डाउन इसका मैं वापस जैसा था उसको वापस वैसा कर दूंगा ताकि क्लियर रहे हमारी यहाँ पर चीजें। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमने कैनवस तो यहाँ पर इसको डिजाइन अब तक हमारा कर लिया जो हमें जिस तरह का यहाँ पर चाहिए था। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमारा जो यहाँ पर कंट्रोलर्स हैं उन कंट्रोलर्स को जो है UI इंटरेक्टेबल हमें यहाँ पे बनाना है कि उस कंट्रोलर की मदद से जो हम यहाँ पर हमारे जो इस कैनवस के ऊपर जो बटन है इसके साथ हम इंटरेक्ट कर सके। उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे जो गेम के अंदर यहाँ पर हम दूसरे भी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रैबिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब उसके दरमियान जो है बीच में ये कैनवस हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हमें इसको जो है यहाँ पर मैनेज करते हुए चलना है कि यहाँ पर हम क्या करें कि जब हम यहाँ पर कैनवस के ऊपर जब स्विच करें तो हमारा जो है वो एक कंट्रोलर, एक ही पर्टिकुलर कंट्रोलर जो है हमारा क्या है वो उस वक्त सिर्फ कैनवस के ऊपर काम करे, बाकी मूवमेंट या ग्रैबिंग के से कोई भी काम ना करे। और जब वापस इस कैनवस को स्विच ऑफ कर दे, जब यहाँ पे हम हटा दें तो फिर वापस वो सारे मूवमेंट और ग्रैबिंग के सारे काम अपने वापस से शुरू कर दे। तो इस चीज को करने के लिए जो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है मुझे कुछ यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। वो चेंजेस किस हवाले से, तो यहाँ पर कैमरा ऑफसेट जो है, तो यहाँ पर देखें ये XR कंट्रोलर लेफ्ट हमारा यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है इसका मैं यहाँ पर नाम चेंज करके इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर, सॉरी इसके कैमरा के ऑफसेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जाके क्रिएट एम्प्टी पहले यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक लेफ्ट हैंड पेरेंट का यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा और जो मेरा लेफ्ट हैंड कंट्रोलर है बेसिकली इस लेफ्ट हैंड कंट्रोलर को जो मैं लेफ्ट हैंड पेरेंट के अंदर यहाँ पर ले जाऊंगा। ठीक है जी, और इसका यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड बेस कंट्रोलर में यहाँ पर नाम है। बेस कंट्रोलर क्या कि ये वो तमाम काम करेगा कि जिससे जो यहाँ पे मूवमेंट और बाकी जो हमारी ग्रैबिंग के वाले वगैरह से काम है वो सारे यहाँ पर हम कर सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ पर जो है मैं एक और यहाँ पर लेफ्ट हैंड पेरेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर चलने के बाद हमारे XR के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा रे इंटरेक्टर होता है आप यहाँ पर देखते हैं इसको, ये हमारा एक्शन बेस्ड रे इंटरेक्टर यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर कर दूंगा लेफ्ट हैंड UI कंट्रोल, और ये बेसिकली मेरा वो कंट्रोल का मेरे कंट्रोलर का वो पार्ट होगा जो बेसिकली मेरे UI के साथ कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो है आपस में स्विच करते रहेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के आपको किस वक्त कौन सा काम करना है, वो किस तरह से स्विच करेगा उसके हवाले से हम अभी आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर चलूं तो यहाँ पर सबको रोल अप कर देते हैं। XR कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा पूरा जो XR कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर एम्प्टी हुई है। अब ये इतने बड़े के लिए वो स्क्रिप्ट को यहाँ पर जो है फिल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर हम इस लेफ्ट हैंड बेस कंट्रोलर के अंदर आए तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम चीजें मेरी यहाँ पर ऑलरेडी फिल आउट हुई है। तो इसको अगर यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्टली मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूं तो कितना बेहतर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये कॉपी कंपोनेंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड UI कंट्रोलर के अंदर आएंगे, अगेन यहाँ पर 3 डॉट्स को प्रेस करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज में यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर देखें तो हमारी ये पूरी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर ये
फिल आउट हो चुकी है एज जैसे हमारे बेस कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर एक्सआर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट यहाँ पर फिल आउट हुई थी। उसके बाद हमारी एक्सआर इंटरेक्शन रे इंटरेक्टर के अंदर आते हैं और फिलहाल के लिए जो यहाँ पर जो मेरी ये इंटरेक्शन लेयर है इसको मैं नथिंग कर दूंगा कि मुझे किसी के साथ भी यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो हमारा जो इंटरेक्टेबल वगैरह बाकी कोई भी था तो उसके साथ किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा जब यूआई कंट्रोलर जब हमारा इनेबल होगा तो वो ग्रैबिंग या मूवमेंट के हालत से कोई भी काम यहाँ पर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपके साथ अगेन से लेक्चर रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर दो स्क्रिप्ट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का फोल्डर बना के यहाँ पर ऐड किया हुआ है बटन इंटरेक्शन और एक यूआई इंटरेक्शन कंट्रोलर। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो यूआई इंटरेक्शन कंट्रोलर है ये बेसिकली हमारी वो स्क्रिप्ट है जो यहाँ पर हमारे बेस कंट्रोलर और यूआई कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पर स्विच करती रहेगी। अगर यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को गो थ्रू करें तो यहाँ पर आप देखें यूआई कंट्रोलर को यहाँ पर रेफर किया, एक बेस कंट्रोलर को यहाँ पर रेफर किया, एक यूआई स्विचर। यूआई स्विचर यानी क्या, यूआई स्विचर यानी कि कौन से कंट्रोलर को यहाँ पे स्विच करना है वो किस तरीके से होगा उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और तमाम चीजों को यहाँ पर लेते हुए जैसे अवेक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर तमाम चीजें बंद हो जाएगी, स्टार्ट के अंदर यहाँ पर आएगी और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट अपनी वर्क करती है। जब जो बटन यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो वो वाला कंट्रोलर को यहाँ पे इनेबल करना है। इसको हम ऐड क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड पैरेंट के अंदर। तो ये यूआई इंटरेक्शन कंट्रोलर को यहाँ पर सेलेक्ट करके और मैं इसको यहाँ लाके ड्रैग कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज है जो यहाँ पर खाली है, इसको हमें भरना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर जो है यूआई कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड यूआई कंट्रोल डाल देता हूँ। बेस कंट्रोलर के आगे जो यहाँ पे मैं अगेंस्ट बेस कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं बड़ा करूँ तो यहाँ पर आप देखें ये इनपुट एक्शन रेफरेंस का हमारे यूआई स्विचर जो यहाँ पर ये एम्प्टी है, इसको यहाँ पर हम फिल आउट करते हैं। यूआई कैनवस गेम ऑब्जेक्ट है, इसके अगेंस्ट जो यहाँ पर मैं इसके कैनवस को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये पोजीशन ऑफसेट फॉर यूआई कैनवस गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आप कितना ऑफसेट मतलब के लिए वो हमारा जो फ्लोर लेवल है उससे कितना ऊंचा आप इसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यूज देने लगा हूँ यहाँ पर एक 4 और जेड के ऊपर यहाँ पर मैं 10 दूंगा। आप चाहें तो इस वैल्यूज को के लिए वो डीबग करने के बाद ड्राई रन या टेस्ट करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कैनवस की पोजीशन को यहाँ पर चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ये इनपुट एक्शन रेफरेंस यहाँ पे यूआई स्विचर का खाली है, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट इनपुट एक्शन था हमें उसके अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हम आई थिंक एक्सआरआई के अंदर था और एक्सआर के अंदर सैंपल्स एक्सआर इंटरेक्शन टूल के 2.0.4 और यहाँ पर आप देखें तो ये डिफॉल्ट इनपुट एक्शन हमारा यहाँ पर मौजूद है। अगर इसके अंदर यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखें एक्सआरआई लेफ्ट हैंड यहाँ पर हमारा मौजूद है, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर जो हमारे ऑलरेडी ये चीजें हमारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर जो यहाँ पर हम अपनी एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक्शंस के आगे जो यहाँ पर ये प्लस मौजूद है इसको प्लस यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जो है मैं यूआई स्विचर के नाम से यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब इसकी बाइंडिंग के अंदर यहाँ पर आए तो ये बेसिकली बाइंडिंग वो जो यहाँ पे की डिसाइड करेगी कौन से की को हम यहाँ पे कंट्रोलर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये कंट्रोलर के बीच में यहाँ पर ये स्विच करेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि बाइंडिंग के अंदर जो ये पाथ का सेक्शन है इसके अंदर आते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं। यहाँ पर हमारा ये एक्सआर कंट्रोलर मौजूद है, इसके अंदर जाएंगे एक्सआर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है ये ऑप्शनल कंट्रोल्स जो है इसके अंदर यहाँ पर हम चलते हैं। ऑप्शनल कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद हमारा प्राइमरी करके यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बटन होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही आते एक बार फिर यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया हूँ तो यहाँ पे एक्सआर कंट्रोलर हमारा लेफ्ट हैंड, यहाँ पर जो ये ऑप्शनल कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पर आते हैं और जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा ये प्राइमरी बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्राइमरी बटन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर लाजमी आपने ये सेव एसेट्स कर देना ताकि जो आपका ये न्यू बटन है ये यहाँ पर ये ऐड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। अगेन हमारे यहाँ पैरेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर इनपुट एक्शन रेफरेंस के अंदर चल के यहाँ पर मैं यूआई स्विचर को यहाँ पर सर्च करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स लेफ्ट हैंड यूआई स्विचर यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ पर जो है मैं ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। अब आप यहाँ पर देखिए तो हमारी तमाम वैल्यूज जो है यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो गई है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो ये कैनवस है इसके ऊपर यहाँ पे 3 बटन है, तो इस बटन को प्रेस करने के ऊपर कुछ रिएक्शन भी आना चाहिए ताकि पता चले कि भाई हमारा बटन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए जो हमारी यहाँ पर दूसरी स्क्रिप्ट थी ये बटन इंटरेक्शन, इसको यहाँ पर हम यूज करने वाले, जिसके अंदर यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट मैश प्रो का टेक्स्ट को यहाँ पर रेफर किया गया जो ऊपर मैंने यूआई इंटरेक्शन बनाया है। ये बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद होगा क्या मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ऐड करेंगे। इसका यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं और सबसे पहला फंक्शन ऑन बटन 1 क्लिक, ऑन बटन 2 क्लिक, ऑन बटन 3 क्लिक। तो ये हर एक इंडिविजुअल फंक्शन को इसके बटन के साथ यहाँ पर हम अटैच करेंगे और जब भी हम उस बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वहां पर जो हमारी टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट आगे लिखा है अगर बटन 1 को प्रेस करेंगे तो बटन 1 इज क्लिक, बटन 2 के प्रेस करने पर बटन 2 इज क्लिक और बटन 3 के प्रेस करने पर यहाँ पर यूआई इंटरेक्शन का टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा बटन 3 इज क्लिक। इसको यहाँ कहाँ ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे कैनवस के ऊपर। तो यहाँ कैनवस के अंदर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो बटन इंटरेक्शन है इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा और नीचे चले, यहाँ पर आप देखें तो ये सिंपल यूआई टेक्स्ट मेरा यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर चलकर जो है यहाँ पर हमारा टेक्स्ट मैश प्रो है इसको यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो बटन है इन तीनों बटन को यहाँ पर मैं एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर ये ऑन क्लिक आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिस्ट, इस ऑन क्लिक की लिस्ट के अंदर ये सारा खेल है इसके इंटरेक्शन का। यहाँ पर इसको प्लस करते हैं
हमारे कैनवस के ऊपर जो हमारी स्क्रिप्ट ऐड है, तो यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैं कैनवस ऐड कर दूंगा। ये नो फंक्शन के अंदर जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे मेरा बटन इंटरेक्शन स्क्रिप्ट, अब जितनी भी स्क्रिप्ट जितने भी कंपोनेंट्स के ऊपर मौजूद है तमाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें हमारे बटन इंटरेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके अंदर आने के बाद जो है हर एक इंडिविजुअल बटन को यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर नो फंक्शन के अंदर चलते हैं, बटन इंटरेक्शन, और यहाँ पर हमने बटन 1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑन बटन 1 क्लिक को यहाँ पर मैं फंक्शन को सेलेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से बटन 2 के लिए यहाँ पर मैं ऑन बटन 2 क्लिक, और यहाँ पर बटन 3 के लिए यहाँ पर मैं ऑन बटन 3 क्लिक। ठीक है जी। इन सब के बाद जो यहाँ पर फाइनली हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। एक लास्ट चीज हमने यहाँ पर करनी है, और वो क्या करनी है, वो ये कि यहाँ पर जो है हमारा जो यूआई कंट्रोलर है, इस यूआई कंट्रोलर की जो यहाँ पर लेयर हमें यहाँ पर चेंज करनी है। ये इंटरेक्शन लेयर जो है यहाँ पर हमें इसको चेंज करनी पड़ेगी, और इसके लिए यहाँ पर मुझे एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैनवस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखें इसकी लेयर जो यहाँ पर यूआई के ऊपर सेट हुई है, तो यहाँ पर आते हैं, और इसके अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर जो इंटरेक्शन लेयर मास्क है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ यूआई के ऊपर यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर यूआई हमारा आ नहीं रहा, तो हम यहाँ पर इसको मैं यूआई यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं दोबारा से, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर देखें तो ये यूआई लेयर हमारी यहाँ पर आ चुकी है। कैनवस के ऊपर एक बार चले तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी यहाँ पर यूआई यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, और दूसरी कोई यूआई यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए बिल्ट इन लेयर हमारी यहाँ पर यूआई मौजूद है, और इसी के साथ अगर दोबारा से यहाँ पर हम यूआई कंट्रोलर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हो 1 2 3 4 और 5, और इसके अंदर भी यहाँ पर हमारी ये लेयर ऐड हो गई है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर तमाम काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पर हम इसको सेव करके और बिल्ड की स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, फिर इसको यहाँ पर हम बिल्ड करते हैं, और डायरेक्टली मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ ऑक्यूलस डिवाइस के ऊपर। अच्छा जी। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर मेरे जो है ये ब्रूम स्टिक, ये बीटर बैट और ये प्लेजर हमारे पहले से यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर ग्रैबिंग से काम किया था। अब आप यहाँ पर देखें तो ये परफेक्टली यहाँ पर मैं सब ग्रैब कर पा रहा हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड को यहाँ पर मैंने यूआई के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर देखें फिलहाल जो ये पेज कंट्रोलर के ऊपर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट हुआ है। ठीक है। मैं इसको इजीली यहाँ पर कर पा रहा हूँ। अब आपको याद हो तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट इनपुट एक्शन में जाकर प्राइमरी की को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। लेफ्ट हैंड के ऊपर जो यहाँ पे हमारी एक्स की होती है, ये एक्स की बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी की कहलाती है। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सामने जो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड में से मेरी के लिए वो रे निकलना शुरू हो गई है, और यहाँ पर सामने जो मेरी ये कैनवस भी यहाँ पर शो हो गया। ऊपर मेरा यूआई इंटरेक्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो मैं बटन 1 के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बटन 1 क्लिक का यहाँ पे मैसेज ऊपर शो होने लग गया। जैसे बटन 2 को प्रेस किया तो यहाँ पे बटन 2 क्लिक, बटन 3 को प्रेस किया तो यहाँ बटन 3 क्लिक। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो मैं यहाँ पर हर बटन को यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। जैसे ही आई एम डन विद अपने कैनवस के इंटरेक्शन से यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं अगेन दोबारा से एक्स की को यहाँ पर प्रेस करूंगा, और अब यहाँ पर देखें तो हमारी खत्म यूआई कंट्रोलर से जो मेरा स्विच हो गया था वापस बेस कंट्रोलर के ऊपर आ गया, और अब मैं दोबारा से यहाँ पर जो है इसको इंटरेक्ट कर सकता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट के साथ, इसको ग्रैब कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक्स की को प्रेस करके और फिर यहाँ पर इसको ग्रैब करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरा राइट हैंड है उसके ऊपर क्योंकि यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ इसको कंट्रोल सेटअप को हमारे यूआई के, इसलिए इससे मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन इससे मैं इसको नहीं कर पा रहा, सिर्फ मैं इससे इस चीज को यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको बंद कर दूं तो उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर ये यूआई इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।